असंगठित मजदूरों के लिए अखिल भारतीय वेतन बोर्ड बनाना होगा। असंगठित मजदूरों के लिए अखिल भारतीय वेतन बोर्ड बनाना होगा। सभी योजना कर्मियों को स्थायी करना पर भर्ती करो। सरकारी विभागों में रिक्त पदों पर भर्ती करो। किसानों के लिए समर्थन मूल्य गारंटी कानून पास करो। करना होगा। बढ़ती महंगाई पर रोक लगाओ। बढ़ती महंगाई पर रोक लगाओ। मजदूरों का ट्रेड यूनियनों का संयुक्त मंच जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। ट्रेड यूनियनों का संयुक्त मंच जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। मजदूर विरोधी चार सम को ट्रेड यूनियनों का संयुक्त मंच जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। ट्रेड यूनियनों का संयुक्त मंच जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। मजदूर विरोधी चार रसोईया कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन देना होगा। रसोईया कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन देना होगा। आंगनबाड़ी कर्मचारियों को सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार ग्रेजुएटी का लाभ देना होगा। आंगनबाड़ी कर्मचारियों को सुप्रीम कोर्ट के आदेश साहिवालों को 35,000 वेतन देना होगा। आंगनबाड़ी कर्मचारियों को सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार ग्रेजुएटी 40,000 वेतन देना होगा। आंगनबाड़ी कर्मियों को 41,000 वेतन देना होगा। सरकारी विभागों में रिक्त पदों पर भर्ती करना होगा। सरकारी विभागों जी बताएंगे आज का धरना प्रदर्शन। जो बागड़े जी ने कहा है यही सारी बातें हैं। मैं इसमें सिर्फ इतना जोड़ना चाहूँगा कि भारत सरकार के खिलाफ हिंदुस्तान के 99% जनता संघर्ष के मैदान में कूद पड़ी है। अभी देश भर का 75 से 80 करोड़ किसान और 45 करोड़ मजदूर, जिसमें असंगठित क्षेत्र के 37 करोड़ मजदूर हैं। जितना भी काम होता है सरकार का वो सब असंगठित क्षेत्र के मजदूरों से कराया जाता है। केवल 8 करोड़ लगभग सरकारी कर्मचारी हैं। तो सरकारी कर्मचारियों के लिए तो सुविधा है, लेकिन इन लोगों का कोई वेज बोर्ड नहीं है। 2018 से आंगनबाड़ी के लिए एक पैसा नहीं बढ़ाया गया। 18 से लेके ये 26 है, अगस्त का महीना, 8वां महीना। इस 8 साल में कितनी महंगाई बढ़ गई, लेकिन इनको अपनी जेब से ज़्यादा पैसा देके बाजार से सामान खरीदना पड़ता है। सरकार जरा भी इसके लिए चिंता नहीं करती। इनकी संख्या 27 लाख है और इनसे बहुत कम पैसा मिलता है आशा वर्कर को और मितानी लोगों को। तो मध्याह्न भोजन के लोगों को वो 2,200 रुपये पर वो लोग काम करती हैं। इनको तो 10,000 रुपया मिलता है, लेकिन उन लोगों को 2,200 रुपया मिलता है, उस पर उनको काम करना पड़ता है। मार्केट तो सबके लिए एक जैसा है। किसानों को जो 13 महीने आंदोलन हुआ, उसके बाद जिन शर्तों के ऊपर वो आंदोलन समाप्त किया गया, वो शर्तें एक भी पूरी नहीं हुई। आज भी कृषि का पूरा निजीकरण करना और अभी अमेरिका के साथ जो ट्रेड समझौता हुआ है, व्यापार समझौता हुआ है, उसमें ऐसे सब सामान भारत में आने की पूरी छूट दी गई है अमेरिका के लोग सरकार को और वहाँ की जनता को, जिससे यहाँ का किसान बर्बाद हो जाएगा। तो इसीलिए किसान, मजदूर, तमाम संगठन, विद्यार्थियों का अभी जो आंदोलन चला आपके सामने है, पूरी दुनिया के सामने है, और झुकना पड़ा, शिक्षा मंत्री को हटाना पड़ा। तो ये सारी स्थिति बतला रही है आने वाले दिनों में 6 अक्टूबर को दिल्ली के अंदर
10 लाख लोग जमा होने जा रहे हैं 6 अक्टूबर को। एक दिन का आंदोलन होगा जो उसी जंतर मंतर पर या रामलीला मैदान में, जहां पर भी सरकार इजाज़त देगी। अब तो सरकार इजाज़त देना बंद कर रही है, लेकिन आंदोलन बंद नहीं होगा। इसी छत्तीसगढ़ में जसपुर जिले के अंदर हमारी आंगनबाड़ी की बहनों को कह दिया एसपी ने कि आपको कोई परमिशन नहीं है। बहसबाजी हुई, उनको कहा जेल के अंदर डाल देंगे, उन्होंने कहा डाल दीजिए। फिर हाँ जी, बताएंगे आज आपका धरना प्रदर्शन क्या मामला है, क्या किन मांगों को लेकर आगे बढ़। आज हम लोग धरना प्रदर्शन में इसलिए बैठे हैं कि हम लोग इसके पहले 10 जुलाई को और बैठे थे। उसके बावजूद शासन ने हमारी मांगों पर ध्यान नहीं दिया और एक भी मांग को पूरा नहीं किया है। तो हम लोगों की मांग है कि कार्यकर्ताओं को 41,000, सहायिकाओं को 35,000 वेतन दे और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं को सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार ग्रेजुएटी को लागू किया जाए। हम लोग को मानदेय ही वेतन चाहिए, तो हम लोग को शासकीय कर्मचारी घोषित करें। मांगे पूरी नहीं होती तो आगे क्या करेंगे? मांग अगर पूरी नहीं होती तो हमारी आंदोलन और उग्र हो जाएगी। शुभ नाम होता है। मैं श्रीमती ईश्वरी साहू, राज्य अध्यक्ष सिटी यूनियंस।